मैं अपने आप को मोटिवेट भी करती थी और मैं रिकॉर्ड भी कर लेती थी, लेकिन जब लास्ट मिनट आता था ना, जब मैं उसको पोस्ट करने जाती थी, मैं बैक आ जाती थी वापस, और मुझे वही वापस से सारे ख्याल मेरे दिमाग में चलते थे कि लोग क्या कहेंगे, है ना, मैं वीडियो बना के मैं सही कर रही हूँ या नहीं, मेरी फैमिली के लोग क्या कहेंगे। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मधु और मधु की दुनिया में आपका स्वागत है। गाइज़, जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये नहीं आया था कि मैं जो सोशल मीडिया पे आऊँगी तो मैं क्या कंटेंट डालूँगी, है ना, किस नीश पे जा कर के काम करूँगी। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया था, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। तो गाइज़, मेरे मन में पहले ये सबसे पहले ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्या किस नीश पे जाके वीडियो बनाऊंगी। मेरे मन में जो पहले ख्याल आया था, आपके मन में भी आया होगा कि लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में वीडियो बनाने लगी है ना। और ये सबके साथ हुआ होगा, मेरी जितनी भी बहनें हैं ना, सबके साथ हुआ होगा। और गाइज़, ये वीडियो ना उनके लिए भी है जो अभी सोच रही हैं, लेकिन इस कारण वो रुकी हुई हैं कि हम काम कैसे करेंगे, कि लोग हमें क्या कहेंगे, है ना। गाइज़, मेरे मन में भी ख्याल आता था कि लोग कहेंगे अपना घर तो संभाल लो, अपने बच्चों को तो संभाल लो, है ना, इस उम्र में वीडियो बनाएगी, घर तो संभलता नहीं है, ओहो कैसी औरत है, सारा दिन कैमरा पे आके पब्लिक में वीडियो बनाती है या पब्लिकली करती है अपनी घर की चीज़ों को या अपनी पर्सनल लाइफ को, है ना। तो गाइज़, मेरे मन में भी इस तरह के 100 सवाल थे और आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन जो अभी शुरू करने वाली है ये वीडियो, वो महिलाएं ज़रूर देखें जो अभी आगे सोशल मीडिया पे आने का सोच रही हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, वो भी इस डर में जकड़ी हुई हैं कि हम क्या करेंगे। मैं अपने आप को मोटिवेट भी करती थी और मैं रिकॉर्ड भी कर लेती थी, लेकिन जब लास्ट मिनट आता था ना, जब मैं उसको पोस्ट करने जाती थी, मैं बैक आ जाती थी वापस, और मुझे वही वापस से सारे ख्याल मेरे दिमाग में चलते थे कि लोग क्या कहेंगे, है ना, मैं वीडियो बना के मैं सही कर रही हूँ या नहीं, मेरी फैमिली के लोग क्या कहेंगे या आसपास के लोग क्या कहेंगे। और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, है ना। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितनी भी महिलाएं, ख़ास तौर पे महिलाएं जितने भी सोशल मीडिया पे आई हैं, जो सक्सेस हो चुकी हैं ना आज, वो ज़रूर मेरी बात से रिलेट करेंगी कि ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि शुरू में उन सबको सोचना पड़ा होगा, है ना, कि लोग क्या कहेंगे। ये जो वर्ड है ना, लोग क्या कहेंगे गाइज, ये है आप अपना ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, ये आप लोगों के हाथ में मत दीजिए। फिर गाइज, मैंने एक दिन अपने आप से सवाल पूछा कि अगर मैं खुद ही अपने सपनों को मौका नहीं दूंगी, मैं खुद ही अपने बारे में सोच सोच के, भले ही और सामने वाले लोग कौन हैं गाइज, है ना, कोई भी नहीं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन लोगों के बारे में हम परवाह करके मैं अपने आप को रोक रही हूँ, मैं अपने आप को पीछे कर रही हूँ, वापस एक स्टेप बढ़ा के फिर से 2 स्टेप पीछे आ रही हूँ, तो ये गलत है ना। तो ये जो है ना, ये सिचुएशन जो होती है, इससे बाहर निकलने में ही मुझे 5 से 6 महीने लग गए। मैं सोचती रही, सिर्फ मैं शूट भी करती, मेहनत भी करती, एडिट भी करती, लेकिन मैं ये सोच करके वापस पीछे आ जाती थी कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो फिर गाइज, अपने आप से एक सवाल किया कि अगर मैं ही अपने सपनों को मौका नहीं दूंगी तो फिर कैसे चलेगा। तो मैंने जो अपनी जर्नी से सीखा है ना, वो ये सीखा है कि क्या होता है ना, कि हम अपनी ज़िंदगी लोगों के हिसाब से ज़्यादा जीते हैं और अपने हिसाब से हम कम जीते हैं। हमेशा ऐसा होता है ना। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि अभी भी लेडीज़ ये सोच करके काम नहीं करती, उनके अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ फैमिली के लिए नहीं कर पाती, क्योंकि गाइज उनके दिमाग में ना एक ही बात कूट कूट के भरी होती है कि पैसा जो है, घर चलाने के जो एक घर चलता है ना, उसमें जो पैसा है वो मर्द लेकर के आता है, और जो घर के काम हैं, चूल्हा चौका, ये सब ही औरत का काम है, जबकि उसके अंदर इतना टैलेंट होता है कि उसे खुद पता नहीं होता कि वो क्या क्या कर सकती है ना। तो हमें इसी जो मानसिकता से बाहर निकल करके काम करना होगा। ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई। वो बिज़नेस, जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे आकर के अपनी जर्नी स्टार्ट करना हो, चाहे वो इवन फिटनेस के लिए भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, तो लोग इवन एक औरत को ये कहते हैं कि अब तुम्हें फिट होकर के क्या करना है ना। ये बातें सुनने को मिलती है ना। और ये सब हर एक के साथ, ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है। हमारे आसपास आप जब जितना भी देखें, अगर आप किसी भी लेडीज़ को आराम से पास बिठा के अच्छे से दिल की बात सुनना चाहेंगे और वो करेंगी ना आपके साथ, तो वो ज़रूर कहेंगी कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है। और हर लेडीज़ की ये इच्छा होती है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहती है ना। और जब भी हम इस बारे में सोचते हैं कि हम कुछ कर लें, हम बिज़नेस स्टार्ट कर लें घर पे रह कर के, है ना, कोई फिटनेस की क्लासेस ज्वाइन कर लें, तो गाइस सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सब सपने पूरे करने की बात नहीं आती। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे। और जब भी हम ये सब स्टार्ट करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में 10 चीज़ें आती है। लोग क्या कहेंगे, मैं फ़ेल हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना।
यही चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती है गाइज, है ना, ख़ास तौर पे महिलाओं को। लेकिन गाइज यही वो लोग होते हैं जिन्हें हमारी असफलता से ही मज़ा आता है। देखिए, पहली बात तो ये लोग हमें काम नहीं करने देते, है ना, हमें हमारी टांग खींचने में लगे रहते हैं। दूसरी बात, अगर काम कर भी लिया, है ना, तो वो कहेंगे कि तुम कभी सफल नहीं होगी। अगर हम सफल हो जाते हैं तो फिर वो लोग कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुम कर लोगी, है ना। तो लोगों का कुछ नहीं है गाइज, उनका कोई माइंडसेट नहीं होता, वो आपके हिसाब से अपना माइंडसेट बनाते हैं। आप नहीं करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कर रही हो। आप करेंगे तो वो कहेंगे कि आप असफल हो जाओगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको नहीं आएगा। और अगर आप सफल हो जाएंगे तो फिर उनका नज़रिया होगा आपके फेवर में। तो दुनिया है, दुनिया का नहीं सोचना है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं गाइस, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो सेम मेरे साथ हुआ था, और आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। हाँ, टाइम लगा है, थोड़ा सीख करके आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे 2-3 चैनल हैं, मेरे 3 चैनल है यूट्यूब पे, और एक में पूरे हो चुके हैं सब्सक्राइबर, दूसरे में मेरे होने वाले, इस वाले चैनल में मेरे होने वाले हैं। और गाइज एक बात और, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं ना, तो उसकी असफलता के बारे में सोच करके पहले से ही उस काम को करते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको काम के अंदर घुसना है, और ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर आएगा। अगर आप असफल भी होंगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, और जब पहली बार आप असफल होंगे ना, तो उस काम को छोड़ेंगे नहीं, आप दुगनी एनर्जी के साथ उस काम को दोबारा से शुरू करेंगे। ये मेरे साथ हुआ है ना। मैं यूट्यूब के चैनल इन्हीं दौरान बना करके डिलीट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते थे, डीमोटिवेट हो जाती थी, लोग क्या कहेंगे ये डर सताता था। लेकिन गाइस, आपको रुकना नहीं है। जब आप असफल भी हो जाएंगे ना, तो आप दुगनी एनर्जी के साथ वो काम करेंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर आपने 2 महीने कॉन्फिडेंस के साथ काम किया, बेशक वो आपको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आपको उस नाकामयाबी से इतना पेशेंस ज़रूर मिलेगा, इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा कि आप दुगनी तेज़ी के साथ, दुगनी एनर्जी के साथ उस काम को दोबारा करने लगेंगे, है ना। तो ये सब होती है, ये सब गाइस बहुत पॉजिटिव साइन होते हैं। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। कुछ नहीं करेंगे तो असफलता पक्की है, कुछ करेंगे तो सफलता के 50-50 चांसेस रहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, है ना। और अगर आपकी जो मेहनत है वो 100% आप अपना दे रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये सिर्फ युद्ध में ही लागू नहीं होता है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू होता है। और एक बात और गाइस, जो भी महिलाएं होती हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके जो सपने हैं ना, जो उनके छूट गए थे बच्चों को पालने में या घर संभालने में, और जब उनके पास टाइम होता है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना काम खुद करने वाले हो जाते हैं, तो वो उनके जो सपने हैं वो फिर से उनके दिल में जागने लगते हैं। लेकिन तब तक उनको लगता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, हम नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, काम करने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी टाइम, और आजकल का प्लेटफॉर्म तो ऐसा है गाइस कि आप घर पे बैठे, आपके अंदर जो भी स्किल है, आप खाना बनाते हैं, आप ब्लॉगिंग अच्छी कर सकते हैं, आपको बोलने का स्किल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे आकर के आप अच्छा खासा आज के टाइम में कमा सकते हैं, है ना। अच्छा खासा आप अपना काम कर सकते हैं। तो गाइज, ये चीज़ जो है ना, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप नोट कर लीजिए कि जब अभी अभी आपको लगता होगा कि अभी बच्चे छोटे हैं, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी या आपको ज़रूरत नहीं महसूस होगी। लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या अपने अपनी शादियाँ भी हो जाती है, उसके बाद भी बहुत टाइम होता है एक औरत के पास, है ना। तो गाइज, अगर वो टाइम जो है ना, उस टाइम पे जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगी ना, तो मैं आज ही बता रही हूँ, अगर आप वहाँ जाने वाले, तो अपनी किसी ना किसी स्किल को धीरे धीरे मोटिवेट कीजिए, उसे करते रहिए उस काम को, है ना। उसके अंदर, उस स्किल के अंदर परफेक्शन लाइए, वीडियोस बनाइए, है ना। अगर अभी नहीं कर सकते तो आगे के लिए अभी से तैयारी कीजिए। जब आगे का टाइम आएगा, जब आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, फ्री होंगे, तब ये काम शुरू कीजिए, लेकिन कीजिएगा। और अभी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक महिला की यही अच्छी बात होती है गाइस कि उसमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं। वो सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के वीडियो बना के अच्छे अच्छे मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेटिव, किचन से रिलेटेड, किचन हैक हो गए, घर की साफ़ सफाई, रख रखाव से रिलेटेड, उनको इतनी नॉलेज होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम बिना ज़्यादा मेहनत किए भी इस उम्र में आकर के भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, है ना। पॉपुलर हो सकते हैं, अपना नाम, फेम, सब कुछ कमा सकते हैं।
तो गाइज़ मतलब साफ़ है, दूसरों की राय मायने नहीं रखती। आप क्या कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। फिर कल जो लोग आपको जज कर रहे थे वही लोग आ करके आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे किया, और लोगों को आपका उदाहरण देंगे, है ना। तो मेहनत करते रहिए, अपना काम नहीं छोड़ना है लोगों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। सोशल मीडिया पे आप कोई भी काम कर सकता है। सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी अच्छा खासा अपना अर्निंग का सोर्स जो है बना सकता है ना। तो गाइज़ आज से एक फ़ैसला कीजिए कि अपने लिए जिएंगे, लोगों के डर अपने लिए जिएंगे, लोगों के डर से अपनी जो स्किल है, अपना टैलेंट है उसे नहीं दबाएंगे, काम करेंगे, है ना। जीतेंगे तो चमकेंगे और गिरेंगे तो सीखेंगे, एक बात हमेशा याद रखिए। तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनकी जर्नी मेरी जर्नी से रिलेट करती है, और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, है ना। और गाइज़ 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू।